कहते हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, गरीबों के लिए हमने किया। इसको लेकर आप क्या जवाब देना चाहेंगे? कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो वो बेच किसको रहे हैं फिर? ये कांग्रेस की तो देन 77 साल में जो कांग्रेस ने बनाया है, मोदी ने सारा निपटाने का काम किया है। कहते हैं कि उन्होंने कुछ बर्बाद कर दिया, मैं बना रहा हूँ, मोदी आया तो रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है, अब भारत नया युग बन रहा है, विश्व गुरु बन रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? विश्व गुरु तो बहुत पहले पंडित नेहरू जी ने ये बना दिया था। जब देश आजाद हुआ था तो यहाँ कुछ नहीं था, और पंडित नेहरू जी के हाथों में आकर पैर के नखून से लेकर सर के बाल तक हर चीज बनी है, और उसको निपटाने का काम केंद्र में बैठी मोदी सरकार कर रही है। देखिए मैं बताऊं आपको, ईवीएम का जो खेल है सारा ये केंद्र में बैठी सरकार कर रही है। और अभी आपने क्वेश्चन पूछा था राम मंदिर का। राम मंदिर के गुपात आदरणीय राजीव गांधी जी ने खुलवाए थे, और उन्हीं की देन है जो ये आज उसी का फायदा उठाकर राजनीति कर रहे हैं। ओपनिंग में फिर कांग्रेस जाएगी क्या? जब राहुल गांधी ने कहा आपने कि राजीव गांधी ने ताला खुलवाया, तो अगर निमंत्रण मिलता है तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी वहां पर पहुंचना पसंद करेंगे? देखिए हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता के प्रतीक है हमारी कांग्रेस पार्टी, और वो बुलाएंगे तो सम्मान के साथ जाएंगे। हाँ 110% जाएंगे। होगा खुला समर्थन वाली बात नहीं, जाने की बात कही आपने। राम मंदिर का समर्थन नहीं होगा? राम मंदिर का समर्थन है, लेकिन जाने की बात कही ना आपने। जाएंगे, खुला जाएंगे, इष्ट देव है राम हमारे। अभी तक निमंत्रण नहीं गया, उसको लेकर नाराजगी? अब वो केंद्र सरकार बताएगी क्यों नहीं भेजा। यूपी जोड़ो यात्रा में जिस तरीके से आज महिला सहभागिता की अगर हम बात करते हैं, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसके बाद जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को कहते हो भारतीय राजनीति के अंदर 14 के बाद एक नए आयाम पे देखा जाता था। 24 चुनाव से पहले यूपी जोड़ो कितना बेहतर होगा कांग्रेस के लिए? यूपी जोड़ो यात्रा से आप देखिएगा 2024 में सरकार हमारी होगी और राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, और निश्चित 80 सीटें हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको लगेगा कि जो आज हर व्यक्ति, यानी चाहे वो युवा हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिलाएं हो, सब करा रहे हैं, लेकिन मुंह से कोई नहीं बोल पा रहा है। आज स्थिति ये है कि सरकारी अमला उनके झूठे वादों को पूरा करने के लिए पूरी तरीके से मंच सजाता है। उनके प्रतिनिधि जाते हैं, उन्हीं योजनाओं का प्रचार और प्रसार करते हैं, जो एकदम गलत है। ऐसा कभी इतिहास में नहीं हुआ। तो ये छलदम्ब, द्वेष, पाखंड, झूठ वाली राजनीति करने वाली ये भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से 2024 में देश से बाहर जाएगी। यूपी जोड़ने की बात हो रही है तो जो है थोड़ी सी चर्चा अमेठी के ऊपर होगी। स्मृति ईरानी बार बार हमलावर रहते हैं राहुल गांधी को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे उनको इस यात्रा के मतलब माध्यम से? इस बार अपने आप जवाब मिल जाएगा। स्मृति ईरानी कहीं वोटर लिस्ट में या देखे नहीं मिलेंगी, ना कहीं पता ही नहीं चलेगा कहाँ चली जाएंगी। कह रही है कि फिर से डर से भागेंगे छोड़ करके मैदान। ना हम तब डरे थे, ना अब आज डरते हैं। डर तो हमें ने सीखा ही नहीं। आदरणीय राहुल जी का सीधा सीधा नारा है, डरो मत, डरो मत, संविधान जिंदा है। संविधान जिंदा है, बिल्कुल डरो नहीं। और संविधान में चल रही यहाँ डर नहीं है, बुलडोजर की सरकारें हैं, इस तरीके की यात्राएं आप खुलेआम निकालेंगी, चर्चाएं करेंगे, डर नहीं है? बिल्कुल डर नहीं है, क्योंकि हमने बताया ना कि हम कोई दोषी तो है ही नहीं। हमने देश के लिए काम किया है। जिसको निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं है, पशु निरा और मृतक समान है। आज अगर कोई व्यक्ति देश को बचाने के लिए नहीं निकला तो समझ लीजिए कि वो सच्चे अर्थों में मानव नहीं है। मनुस्मृति में कहा गया है कि मनोभव, मानव का मतलब होता है मानव बनो। मानव का जब हित करेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। आज मोदी जी हित नहीं कर रहे हैं, केवल स्वयं का विकास कर रहे हैं। ये बात जनता समझेगी और आगे आने वाले समय में 2024 में वोट के माध्यम से ये आपको दिखा देंगे। मनुस्मृति की चर्चा कर दी तो थोड़ी सी ले सकते हैं। अजय राजीव वाराणसी से आते हैं, भूमिहार ब्राह्मण समाज से हैं। सवाल एक उठता है कि स्टालिन ने जिस तरीके का बयान दिया चुनाव से पहले, सनातन धर्म को लेकर कहा गया कि डेंगू मलेरिया, तो भाजपा कहती है कि भाई देखिए ये तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और कांग्रेस जो है सनातन विरोधी है। तो इस पर क्या कहेंगे आप, क्या बयान देंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों को ये बताना चाहती हूँ कि सनातन धर्म के यदि हम कभी विरोधी रहे होते तो देश कभी आजाद नहीं हुआ होता। अगर देश की आजादी में सर्वोपरि योगदान है तो वो नेहरू और गांधी परिवार का है, महिलाओं का है,
तो आप ये समझ मान के चले कि ना हम सनातन के विरोधी थे, ना हैं और ना कभी होंगे, लेकिन हम सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। हम भाईचारे के नारा देकर के आगे बढ़ते हैं। केवल ऐसा नहीं है कि हमसे अकेले सरकार बन जाएगी या हमसे अकेले देश बच जाएगा, ऐसा नहीं है। बीजेपी बार बार हमला होते कि कांग्रेस सनातन विरोधी है, ये कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा है। केवल प्रोपेगेंडा है। वो बचना चाहते हैं ये कि जनता उनके झूठे वादों को कहीं में ही गुमराह बनी रहे और बराबर वो धर्म की बात कहकर के लोगों को बांटते रहे और खुद अपना कार्य करते रहे। कई सवाल आपसे लूंगा, थोड़ा आगे जिए। 33% आरक्षण जिस तरीके से महिलाओं को संसद के अंदर दिया गया, हालांकि 2029 में लागू होगा। इस बार कांग्रेस पार्टी के महिलाओं को आरक्षण देने के मूड में है 33%। अरे आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने पिछले चुनाव में यानी विधानसभा चुनाव में ये करके दिखा दिया उत्तर प्रदेश में। और क्या चाहिए आपको? महिलाओं का साथ होगा। हाँ 100%। यूपी जोड़ो यात्रा निकाली आज आप लोगों ने। राहुल गांधी ने पहले मोहब्बत की दुकान खोली पूरे देश में, अब यूपी जुड़ रहा है। बाबा के बुलडोजर भी है यूपी में, जुड़ेगा। कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत करे। इंसान जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। कांग्रेस ने हमेशा कर्म किया है और कर्म ही प्रधान है। कर्म हम करते रहेंगे, हमारे जन्मसिद्ध अधिकार है, उसमें पीछे नहीं हटेंगे। बुलडोजर हो चाहे बाबा की सरकार हो, चाहे केंद्र में मोदी की सरकार हो, कांग्रेस ना तो झुकी है ना झुकेगी। जोड़ो जोड़ो यूपी जोड़ो का जो नारा उत्तर प्रदेश के हमारे सम्मानित अध्यक्ष अजय राय जी ने दिया है, हमारी कांग्रेस पार्टी ने दिया है, उसे हम पूर्णतः निभाएंगे। आपने कहा अध्यक्ष महोदय कि लड़ेंगे तो जीतेंगे। ऐसा तो नहीं है कि लड़ने का जो समय था सड़कों पे, अब मात्र 60 से 70 दिनों का समय बचा है लोकसभा चुनाव को लेकर। जनाब आए तो सही, लेकिन थोड़े देर से आए। नहीं, ऐसा कुछ है या फिर सब सही है? ऐसा कुछ नहीं है, सब सही है। सब कांग्रेस के साथ है, पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ। और कांग्रेस ने हमेशा गरीब, मजदूर, किसान, महिलाओं की आवाज उठाने का काम किया है, बर्दाश्त नहीं कराया जाएगा। मोदी बार बार कहते हैं गरीबों की सरकार हम चलाते हैं, 5 किलो राशन की बात करते हैं, शौचालय, स्वास्थ्य, शिक्षा की बात करते हैं। कहते हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, गरीबों के लिए हमने किया। इसको लेकर आप क्या जवाब देना चाहेंगे? कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो वो बेच किसको रहे हैं फिर? ये कांग्रेस की तो देन है। 77 साल में जो कांग्रेस ने बनाया है, मोदी ने सारा निपटाने का काम किया है। कहते हैं कि उन्होंने कुछ बर्बाद कर दिया, मैं बना रहा हूँ, मोदी आया तो रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है, अब भारत नया युग बन रहा है, विश्व गुरु बन रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? विश्व गुरु तो बहुत पहले पंडित नेहरू जी ने ये बना दिया था। जब देश आजाद हुआ था तो यहाँ कुछ नहीं था, और पंडित नेहरू जी के हाथों में आकर पैर के नखून से लेकर सर के बाल तक हर चीज बनी है, और उसको निपटाने का काम केंद्र में बैठी मोदी सरकार कर रही है। यूपी जोड़े तो एक आखिरी सवाल आपसे लूंगा। आपके अध्यक्ष अजय राय वाराणसी से आते हैं, वहीं से प्रधानमंत्री भी संसद में जाते हैं जीत करके। क्या लग रहा है मोदी की कुर्सी भी खतरे में होगी क्या? बनारस से भी और केंद्र वाली भी, दोनों खतरे में है क्या? माननीय अजय राय जी के नेतृत्व में बनारस में खेला जाएगा खेला, और मोदी को वहां से भगाने का काम करेंगे अजय राय जी हमारे। पक्का इस बार है कि विदाई होगी कांग्रेस पार्टी? चलिए, कांग्रेस पार्टी के तमाम समर्थक यहाँ पर मौजूद है, उन्होंने चर्चाओं को शुरू किया। आइए, उत्तर प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हमारे साथ मौजूद है। आज दोनों लोगों का आगमन हो चुका है, दोनों ही पूर्वांचल की धरती से आते हैं। पूर्वांचल बाबा है, बाबा की सरकार में पूर्वांचल में सब कुछ चमाचम कहते कि है। राम मंदिर का भी समय दे दिया, कैसे बेड़ा पार लगेगा? देखिए, ऐसा है, बेड़ा पार लगना भारतीय जनता पार्टी पूरी निरंकुशता के चरम पे इस समय चल रही है। उसका लगातार जो है, जिन प्रदेशों में चुनाव होता है वहां वो 450 रुपए का सिलेंडर देती है। जिन प्रदेशों में चुनाव नहीं होता वहां 1150 का बेच रही है। छत्तीसगढ़ में जाती है 3100 का धान बिक रहा है, और उत्तर प्रदेश में 2100 देने में इनकी नानी याद आ रही है। उत्तर प्रदेश के भीतर जिस तरीके से आज अराजकता का माहौल व्याप्त है, इसको केवल और केवल कांग्रेस पार्टी अजय राय जी के नेतृत्व में दूर कर सकती है। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, लेकिन एक देश एक धान की कीमत, एक देश एक सिलेंडर की कीमत, ये करने के लिए का हिम्मत नहीं है। आज जो अभी चुनाव हुए हैं, उन चुनावों में जिस तरीके से इन्होंने जनता के आंख में धान की आय की बात करते हैं, मोदी कहते हैं हमने आय दोगुनी कर दी किसानों की। किसान खुशहाल है, सबसे बेहतर कंडीशन में है। कहीं पूरे देश में किसान कहीं खुशहाल होता तो आज आप ये देख रहे हैं, ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये बता रही है कि किसान आज सड़कों पर खड़ा है। नौजवान, ये भीड़ क्या बूथ पर भी पहुंचेगी और परिवर्तन होगा? भीड़ बूथ पे पहुंची है, लेकिन जो सरकार
चुने हुए विधायकों को किडनैप करके सत्ता परिवर्तन करती है। वो 20 दिन तक ईवीएम सुरक्षित नहीं रखी है। ये जो घटना घटी है, जो राज्यों के चुनाव के परिणाम आए हैं, वो परिणाम निश्चित रूप से ये बता रहे हैं कि वो परिणाम सही नहीं है। ईवीएम पर एक सवाल लेता हूँ आपसे अध्यक्ष महोदय। ईवीएम, हाँ मैं आ रहा हूँ। ईवीएम, क्या अगली यात्रा ईवीएम बैन करने की भी हो सकती है क्या कांग्रेस की? देखिए मैं बताऊं आपको, ईवीएम का जो खेल है सारा ये केंद्र में बैठी सरकार कर रही है। और अभी आपने क्वेश्चन पूछा था राम मंदिर का। राम मंदिर के गुफात आदरणीय राजीव गांधी जी ने खुलवाए थे और उन्हीं की देन है जो ये आज उसी का फायदा उठाकर राजनीति कर रहे हैं। ओपनिंग में फिर कांग्रेस जाएगी क्या? जब राहुल गांधी ने कहा आपने कि राजीव गांधी ने ताला खुलवाया, तो अगर निमंत्रण मिलता है तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी वहां पर पहुंचना पसंद करेंगे? देखिए हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता के प्रतीक है हमारी कांग्रेस पार्टी, और वो बुलाएंगे तो सम्मान के साथ जाएंगे। हाँ 110% जाएंगे। होगा खुला समर्थन वाली बात नहीं, जाने की बात कही आपने। राम मंदिर का समर्थन नहीं होगा। राम मंदिर का समर्थन है, लेकिन जाने की बात कही ना आपने। जाएंगे, खुला जाएंगे। इष्ट देव है राम हमारे। अभी तक निमंत्रण नहीं गया, उसको लेकर नाराजगी। अब वो केंद्र सरकार बताएगी क्यों नहीं भेजा। वो केंद्र सरकार बताएगी क्यों नहीं भेजा। क्या कि भेजेंगे तो ताला खुलवाने वाला पहुंच जाएगा तो वोट कहीं उधर ना चला जाए। डरते हम किसी के बाप से भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी को डर है क्या कि अगर कांग्रेस पहुंचती है तो कहीं स्नेह न ले ले 24 में? देखिए मैं बताऊं आपको, वो बुलाएंगे तो जाएंगे। 24 का चुनाव। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के बाद फिर से यूपी जोड़ो यात्रा कांग्रेस लेकर के उत्तर प्रदेश में इस समय उतर चुकी है। पीछे मैं जिस तरीके से दिखाऊं, यहाँ बसों के ऊपर आप देख रहे होंगे प्रियंका गांधी की तस्वीरें। महासचिव जिस तरीके से उत्तर प्रदेश यूपी जोड़ो यात्रा के यहाँ पर पूरा स्लोगन लगा हुआ है। अजय राय यहाँ पे तस्वीरों में देख सकते हैं, प्रदेश अध्यक्ष। तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक बार फिर से यूपी जोड़ो यात्रा की तैयारी है 2024 लोकसभा चुनाव से पहले। देखिए तमाम जगहों से इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर मतलब बसों के ऊपर यूपी जोड़ो यात्रा का स्लोगन लगा। कांग्रेस पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता हैं। तो तमाम खबरों के साथ यूपी जोड़ो की लगातार सहारनपुर से लेकर के लखनऊ लगभग 700 किलोमीटर की लंबी यात्रा, बने रहेंगे आप सबके साथ यूपी जोड़ो यात्रा में। जहां से भी हो आप इन तमाम चीजों से अगर जुड़ना चाहते हैं तो अधिक से अधिक चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।